नमस्कार साथियों, सरल संस्कृत चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है, इसकी रचना किसने की और इसमें क्या विषय है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको पाठ्यक्रम में जितना भी व्याकरण पढ़ना है वो हमें लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ से ही पढ़ना है, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए सीधा विषय पर आते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसके रचयिता की बात की जाए तो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना आचार्य वरदराज जी ने की है। आचार्य वरदराज जी के जीवन वृत्त की बात की जाए तो इनके पिता का नाम दुर्गादत्त और इनके गुरु का नाम भट्टूजी दीक्षित था। मुनि त्रय परंपरा में हमने पढ़ा था कि व्याकरण के आद्य मुनि महर्षि पाणिनि जी हुए, उसके बाद आचार्य कात्यायन और फिर आचार्य पतंजलि, जिन्होंने की भाष्य लिखा व्याकरण पर। और महर्षि पाणिनि मुनि ने लगभग 4000 सूत्र लिखे थे, कात्यायन जी ने लगभग 1500 वार्तिक लिखी थी। परंतु उनके सूत्रों को लिखने का आधार कुछ और था, और जिस पर वार्तिक लिखी गई, वार्तिक अलग से आचार्य कात्यायन जी द्वारा लिखी गई थी। तो 7वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम था भट्टोजी दीक्षित। तो इन्होंने क्या किया कि पाणिनि मुनि के सभी सूत्र और आचार्य कात्यायन के वार्तिकों को आधार मानकर एक नया ग्रंथ व्याकरण का लिखा, जिसका नाम है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने क्रम पूर्वक सूत्रों को रखा ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने में, व्याकरण पढ़ने में सरलता हो जाए। और आचार्य पाणिनि मुनि के सूत्र तथा आचार्य कात्यायन मुनि के वार्तिक दोनों का समावेश किया। तो उसी क्रम में, उसी परंपरा में उनके एक शिष्य हुए जिनका नाम था आचार्य वरदराज। तो उन्होंने भी व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को आधार मानकर एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। अर्थात आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का लघु रूप। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में पाणिनि मुनि के सभी सूत्र थे, परंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में आचार्य वरदराज ने केवल 1275 सूत्रों को ही लिया है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में कितने सूत्र है? 1275 सूत्र। इनके स्थिति काल की बात करें तो 7वीं शताब्दी के विद्वान थे। आचार्य वरदराज 7वीं शताब्दी के विद्वान थे। तो हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में जाना कि इसके रचयिता आचार्य वरदराज है और व्याकरण का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो एक हमारी परंपरा रही है कि किसी भी कार्य अथवा ग्रंथ के आरंभ में उसके कार्य अथवा ग्रंथ की निर्विघ्नता सिद्धि के लिए मंगलाचरण किया जाता है, और किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। उसके बारे में जानते हैं कि आचार्य वरदराज जी ने किस प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण क्या है? तो देखिए, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। एक बार फिर से सुन लीजिए। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। एक एक शब्द का आप अर्थ पकड़ेंगे तो पूरे श्लोक का भाव आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आचार्य वरदराज जी लिखते हैं कि अहम, यहाँ पे आपको दिख रहा है अहम। अहम अर्थात अहम कौन? मैं अर्थात आचार्य वरदराज। तो मैं अहम करोमि, मैं करता हूं, क्रियापद है करोमि, मैं करता हूं। आचार्य वरदराज जी कह रहे हैं कि मैं करता हूं। तो करता हूं, कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो ही कार्य इसमें बताएंगे। तो लिखा है अहम करोमि, इतना ही श्लोक का भाव है। इसी से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि मैं कुछ करता हूं। तो क्या करता हूं वो आगे आप जान लीजिए। अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। तो मैं क्या करता हूं? लघु सिद्धांत कौमुदी को करता हूं, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी को बनाता हूं या लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना करता हूं। तो अब कुछ इससे पहले, ग्रंथ से पहले, लघु सिद्धांत कौमुदी को ग्रंथ को बनाने से पहले मैं क्या करता हूं? किसी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये एक नया ग्रंथ बना रहे हैं तो किसी ना किसी को प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? अहम सरस्वतीं देवीं नत्वा। तो यहां से पहले शब्द से भाव लेंगे तो नत्वा सरस्वतीं देवीं, नत्वा अर्थात प्रणाम करके, नम धातु से तत्वा प्रत्यय लगाकर नत्वा शब्द, तो इसका अर्थ होगा प्रणाम करके, नमस्कार करके। तो नमस्कार करके, किसको नमस्कार करके? तो देखिए, सरस्वतीं देवीं नत्वा, सरस्वती देवी को नमस्कार करके, जो ज्ञान की हमारी देवी सरस्वती देवी है उनको नमस्कार करके। तो यहाँ पे देख लीजिए, सरस्वतीं इस शब्द में
क्या है कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो जिसमें भी पूरे श्लोक में आपको जहां जहां भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन दिखाई देगा वहां पे वो क्या होगा कि वो सरस्वती देवी के विशेषण हो गए। तो देख लीजिए सरस्वती का विशेषण है देवीम अर्थात सरस्वती देवी, तो वो आगे इनका विशेषण है शुद्धाम गुण्याम अर्थात शुद्ध और पवित्र स्वरूप वाली पवित्र गुणों से युक्त ऐसी सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं आचार्य वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को करता हूँ। तो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, इसको बनाने का, इसकी रचना का क्या प्रयोजन है, तो वो भी बताते हैं। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि मुनि का जो व्याकरण है उसमें प्रवेश के लिए, उसमें कोई भी विद्यार्थी प्रवेश करना चाहता है अर्थात व्याकरण का अध्ययन करना चाहता है, तो उनके प्रवेश को सुगम बनाने के लिए मैं आचार्य वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना करता हूं। फिर से एक बार इसका अर्थ देख लीजिए। नत्वा अर्थात नमस्कार करके, किसको, सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को नमस्कार करके, कैसी सरस्वती देवी को, शुद्धाम गुण्याम शुद्ध और पवित्र गुणों से युक्त पवित्र स्वरूप से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके मैं आचार्य वरदराज पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को करोमि, करोमि अर्थात इसकी रचना करता हूं। तो आप पूर्ण श्लोक का भाव समझ गए होंगे। इस श्लोक को आपने जरूर से याद कर लेना है और इसका भाव भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार से संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाए। धन्यवाद।